बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर अली शहबाज साहब और लर्न लेबोरेटरी ग्रुप के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन के साथ डॉक्टर शाहिद रादत चाल अलीपुर चट्टा से हाजिर खिदमत हूँ। तो लर्न लेबोरेटरी में साथियों, हमारा आज का रूब्रिक है मिस्टेक, जिसके मानी है गलती और मिस्टेक मेकिंग यानी गलतियाँ करना। साथियों, ये एक बहुत अहम रूब्रिक है और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ और बिज़नेस से मुतल्लिक़ हो, वो किसी ऑफिस या फर्म में काम करते हों या पब्लिक फेसिंग उनका मामूल हो। इनसे बोलते वक्त, लिखते वक्त और दूसरों का नाम पुकारते वक्त कई गलतियां हो जाती हैं। शीदे को मीदा और मीदे को जेदा तक बोल देते हैं और अपना लिखा खुद भी नहीं पढ़ सकते। ख़ास तौर पर वो तालिब इल्म जो लिखते वक्त हरूफ छोड़ जाते हैं और बोलते वक्त बहुत गलतियां करते हैं। थोड़ी ही देर पहले का पढ़ाया हुआ सबक लगता है कि ये तो कई दिन पहले का है। साथियों, इनसे वक़्त का भी तयन नहीं हो सकता और इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जब इस तरह का कोई मरीज़ हमारे पास आता है तो हम इस रुब्रिक के अंडर आसानी से उसकी दवा सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके क्रॉस रेफरेंसेस हैं: एब्सेंट माइंडेड, एब्जॉर्ब्ड, कन्फ्यूजन, कंसंट्रेशन डिफ़िकल्ट, फॉरगेटफुल, वीक मेमोरी, डलनेस वगैरह। इसकी अहम मेडिसिन हैं: एलोमिना, कैलकेरिया कार्ब, लेक्सिस, लाइको, काली कार्ब, मेडोरियनम, सल्फर और नक्स मॉस्काटा। तो साथियों, एलोमिना के लोग थके मांदे होते हैं, ये वक़्त का तयन नहीं कर सकते हैं। एक एक घंटा इनके लिए एक एक दिन के मानंद होता है और ये एक एक घंटे को एक एक दिन समझते हैं। साथियों, इनमें खुश्की, ख़ास तौर पर बलगमी झिल्लियों की खुश्की नुमायाँ होती है। इनमें दिमागी खुश्की भी पाई जाती है। हरारत ग़रेज़ी की कमी और वक़्त से पहले बुढ़ापा आ जाता है। नतीजतन इनके दिमाग और जिस्मानी अज़ा में रिदम नहीं रहता, पस्त हिम्मत होते हैं, गलतियाँ करते हैं। इसे ख़ुद को भी अंदाज़ा होता है बाज़ औक़ात कि मुझे दुरुस्त जवाब नहीं दे सकूँगा। कंसंट्रेशन डिफ़िकल्ट का शिकार होते हैं, हत्ता कि अपनी शनाख्त तक ये नहीं बता सकते हैं। ये दिमागी जल्दी का तो शिकार होते हैं, लेकिन साथियों, चूँकि इनके दिमाग और जिस्म के अज़ा में तालमेल नहीं होता, इसलिए कन्फ्यूज़ होते हैं। क़ुव्वत फ़ैसला की इनमें कमी होती है। ये करूँ या वो करूँ, इनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि क्या करें। मेमोरी वीकनेस इनमें पाई जाती है। जब इससे कुछ सवाल पूछा जाए तो इसका जवाब नहीं दे पाता और माथे को सहलाता है, जैसे कुछ याद कर रहा हो। फॉरगेटफुलनेस बहुत ज़्यादा इनमें मिलती है, ख़ुद को ख्वाबों में महसूस करते हैं। मुआलिज के हाल पूछने पर भी ये इतने कन्फ्यूज़ होते हैं कि मैं क्या जवाब दूँ, सोचने में पड़ जाते हैं। डलनेस इनमें हद दर्जे की मिलती है और इनको जवाब देने के लिए दुरुस्त अल्फाज भी नहीं मिलते। साथियों, नक्स मास्काटा, इसमें भी खुश्की नुमायाँ अंसर है। इसकी जिल्द और बलगमी झिल्लियाँ खुश्क होती हैं। ये गनूदगी में हर वक्त डूबे रहते हैं। ज़हनी तौर पर ये गमज़दा होते हैं। इसके मजाज का भी किसी को कुछ पता नहीं चलता, कभी हंसते और कभी रोते हैं, परेशान होते हैं। फॉरगेटफुलनेस इनमें भी बदरजतम पाई जाती है और ये कई तरह के अवहम का भी शिकार होता है और समझता है कि मेरे दो सर हैं। साथियों, डॉक्टर केंट अपने केंट लेक्चर्स में वैसे तो इस दुआ के बारे में लिखते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी दुआ नहीं है, लेकिन अपनी अलामात के मुताबिक ये भी बहुत अच्छे नताइज इसके आते हैं हमारे सामने। साथियों, इसकी मरीज़ा बज़ाहिर हवास बाख्ता होती है। इसका हाफजा कत्तन ख़राब हो जाता है। वो आज़ादाना हरकतें करती है। वो अपनी मर्ज़ी से घर के सारे काम करती है, लेकिन अगर कोई इसे टोक दे तो फिर वो यकायक भूल जाती है। इसमें फॉरगेटफुलनेस आ जाती है। इसकी मेमोरी चूँकि वीक होती है और फिर इसकी ये हालत होती है कि सवाल गंदम और जवाब चना वाली पोजीशन हो जाती है।
اسے ساتھیوں یہ علم تو ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، لیکن اسے کچھ یاد نہیں رہتا کہ کیا ہوا تھا، ایبسینٹ مائنڈڈ ہو جاتی ہے، اس کی میموری اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ بہت شکریہ سر، اللہ حافظ ساتھیوں۔